आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे सारा जहां हो आपका। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुबारक हो आपको जन्मदिन की खुशियां हजार लाए ये दिन जीवन में आपके महकी बहार। मुबारक हो आपको जन्मदिन की खुशियां हजार लाए ये दिन जीवन में आपके महकी बहार। मंजिले चूमे कदम आपके यूं ही हरदम, चलता रहे यूं ही जीत का कारवां। गम का ना हो सामना है हमारी कामना, खुशियों भरा हो ये सदा ही समा। दिल की जो भी चाहते हैं, सपने जो सजाए हैं, हो जाए सब साकार। मुबारक हो आपको। उसी को शास्त्र शास्त्र में स्थान स्थान पर बोल गए भगवान, उसे को मिलता है निर्वाण, उसे को मिलता है निर्वाण। जीव तत्व है जड़ से निराला, पुण्य शुभ है पाप है काला। सांबर बंद है आश्रव नाला, बंद बांधने जरा उजियाला। मोक्ष मुक्ति जो हो इन नव तत्वों का ज्ञान, उसी को मिलता है निर्वाण, उसी को मिलता है निर्वाण। देव वही जो अरिहंत हो, गुरु वही जो निग्रंथ हो। धर्म वही जो दया पूर्ण हो, शास्त्र वही जो जिन भाषित हो। जिस प्राणी के नस नस में यो अटल भरी श्रद्धा, न उसी को मिलता है, उसी को मिलता है निर्वाण। पंच महाव्रत को स्वीकारे, या अणुव्रत ही अंगीकार। जैसा शक्ति वैसा पर प्रमाद को दूर निवार। सिद्ध साक्षी से निरतिचार हो, पाले प्रत्याख्यान, उसी को मिलता है निर्वाण, उसी को मिलता है निर्वाण। केवल कहते पारस सुन रे, सच्चे से हृदय में धर रे। ज्ञाता दृष्टा व्रत धर बन रे, जिससे तेरा नर भव सोधर रे।
पूर्व पुण्य से तुझे मिलाय मानव जन्म महान, उसी को मिलता है निर्वाण, उसी को मिलता है निर्वाण। सम्यक ज्ञानी सम्यक दर्शी सम्यक संयमवान, उसी को उसी को मिलता है निर्वाण। शास्त्रनिष्ठ प्रभु अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन। श्रमण कुल तिलक आचार्य सम्राट पूज्य श्री रघुनाथ जी महाराज साहब एवं मेरी अनंत अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गुरुनिधि जी महाराज साहब व परम पूज्य गुरु माता माँ श्रमणी माता जी पुष्पवती जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं शीलवती माताएं, अभी आपने पंक्तियां सुनी सम्यक ज्ञानी सम्यक दर्शी सम्यक संयमवान सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ सूत्र में यह लाइन जो है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, सम्यक का मतलब सच्ची श्रद्धा हो जाना, ऐसा जिसमें विद्यमान है वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। शास्त्र में वर्णन आता है, कई प्रकार के सद साहित्यों में भी इसका वर्णन आता है। 9 तत्वों को जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है समझा है उसमें भी इसका वर्णन आता है और वो चिंतन भी करता है। जैसे वसंत जी ने अपनी भावना रखी कि महाराज साहब मैं भी 9 तत्वों को जानना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है। ऐसी जिज्ञासाएं सब में होनी चाहिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कुछ अच्छी बातें सीखनी चाहिए। पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव क्या है, संबर क्या है, किसको छोड़ना है, किसको धारण करना है, किसको जानना है, ये सारी बातें 9 तत्वों से अच्छी तरह से जान सकता है और जान करके अपनी आत्मा को भावित बना सकता कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। ऐसे ही सच्चिंतन सद्विचार जिनका आज जन्म दिवस है, तप वारिधि नवकार साधिका साध्वी राजलक्ष्मी जी का जन्म तो धरा पर लेते हैं, पर महत्व है कि उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार से जिया और जी रहे हैं और आगे भी किस प्रकार की भावना जिसके दिल में होती है वो विशेषता रहती है। सबसे ज्यादा रुचि जो इनकी है तपस्या में भी है, नवकार मंत्र की साधना में भी है। ऐसे संयम जीवन में बढ़ करके अपने जीवन को धन्य बनाया, भंडारी परिवार को धन्य बनाया और गुरु गुरुनी के नाम को रोशन किया और आगे भी ये रोशन करते रहे, ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खूब जिन शासन की शोभा बढ़ाते रहे। जीव की दर्शन विशुद्धि होती, यानी कि सम्यक्त्व निर्मल हो जाता। सम्यक्त्व निर्मल होने का मतलब है कि हमारे आत्मा की शुद्धि होना और पूर्वोपार्जित जो कर्म है उनकी भी निर्जरा होना, क्षय होना। इसके लिए भद्रबाहु स्वामी जी ने बड़ी सुंदर उक्ति फरमाई कि भक्ति जिन वराणम खिज्जंती पूव संचया कम्मम, यानी कि जिनेन्द्र देव की भक्ति करने से पूर्वोपार्जित कर्म जो है वो जीव क्षय कर लेता। भक्ति करना, गुणगान करना, स्तवन करना ठीक वैसे ही करना जैसे मान लो चंदन के वन में वृक्ष हैं चंदन के, और मैंने सुना है ये सादड़ी में भी चंदन के वृक्ष हैं। तो वो चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, भुजंग लिपटे रहते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे ही वहां पर आकर मयूर यानी कि मोर, पीकॉक
कैकारण करता है, बोलता है, मोर बोलता है, तो वो सांप जो है, भुजंग जो है, वो वहां से दूर भाग जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि जो साधक अपने हृदय में जिनेश्वर की भक्ति को स्थान देता है, वीतरागी आत्माओं की आराधना करता है, तो उससे कर्मों के निबिड़ बंध जो हैं वो खुल जाते हैं, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और जहाँ कर्मों की निर्जरा होती है वहाँ अपना इस संसार सागर से पार करने का तरीका जो है वो सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। कवि ने फरमाया है कि भक्ति भव सिंधु तिराती है, भक्ति भव ताप मिटाती है। भगवान भक्त में भेद नहीं है, भक्ति ही इंसान को भगवान बनाती है। यानी कि जब हम भक्ति करते हैं, जिनेश्वर देव की भक्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार समझ के चलना कि अगर सेठ के पास कोई काम करने वाला है, सेवक है, कर्मचारी है, तो उस सेठ का सेठ बने का कोई मतलब नहीं अगर वो अपने कर्मचारी को सेठ नहीं बनाता। ठीक वैसे ही जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिन वीतरागी आत्माओं का हम गुणगान करते हैं, स्तवन करते हैं, अगर वो हमें अपने जैसा नहीं बनाए तो इसका मतलब है कि हमारी भक्ति में कमी है। तो वो वीतरागी आत्माएं जिनेश्वर भगवान की भक्ति करते करते हम अरिहंत की साधना कर लेंगे, ऐसा संकल्प करके हम निश्चल निष्कपट होकर भक्ति में रमन करने का प्रयास करें चाहूंगी। और मेरी ये हार्दिक इच्छा है, हार्दिक भावना है कि जितने विवेक से, जितने आत्म भावों से आप अपनी साधना करते हैं, अपना संयम जीवन के प्रति जागरूक रहते हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है और मंगल भावना भी है आपके लिए जन्म दिवस पर कि ये प्रवचन के माध्यम से भी अपने मुखारविंद से जन जन को प्रतिबोधित करने का अपने भीतर जो है हौसला जुटा पाए, आत्मबल जो है इतना मजबूत कर पाए। और यही मैं इनके लिए शुभकामना करती हूँ। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। साधिका तपवारिधि वर्षिता आराधिका साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी महाराज साहब का जन्मदिन। 52वें जन्मे मात्र 11 वर्ष की वय में गुरुवर्या श्री जी के श्री चरणों में वैराग्य भावों से भावित होकर पहुंचे। अपने जीवन के अंदर मर्यादा क्या होती है, इस बात को समझ करके कैसे मुझे अपने भविष्य को संवारना है, क्योंकि अतीत एक सपना होता है, भविष्य एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान ही है जो एकमात्र अपना है। और जो अपना नहीं वो सपना कभी सार्थक नहीं होता। इसी बात को इन्होंने जाना, समझा और समझने के पश्चात गुरुवर्या श्री जी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर ये संयम के महापथ पर बढ़ गए। संयम में पुरुषार्थ करना, संयम की बड़ी वेदी पर चलना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो धुन के राही होते हैं, धुन के धनी होते हैं, संगठन और संकल्प जिनके जीवन में प्रबल होता है, वो कभी अपनी राहों से, अपने विचारों
होकर गुरुवर्या श्री जी के श्री चरणों में दीक्षित होकर के ये अपने जीवन को तप जप के माध्यम से निखारने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। मैं इनके जन्म दिवस पर यही मंदिर में कामना करती हूँ कि सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी हो। आप जिंदगी में इतने आगे बढ़े, हर दिल की यही कामना है। आप जिंदगी में इतने बड़े, हर दिल की यही कामना है कि आप तप और जप के माध्यम से अपने संपूर्ण जीवन को सुरक्षित संवर्धित करते हुए जन